गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को माइक्रोमैग्नेटिक्स से पहले वाला सारा पार्ट कंटेंट प्रोवाइड कर दिया था। माइक्रोमैग्नेटिक्स ये आपके सिलेबस में 4th यूनिट आती है, इसके बाद आपकी लास्ट की यूनिट बचती है। तो ये जो माइक्रोमैग्नेटिक्स है इसके रिगार्डिंग मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट ऑलरेडी गूगल क्लासरूम पर अटैच कर दी थी। इसका एक वीडियो लेक्चर रह गया था कि आप लोगों को मैं ये समझा सकूं कि ये एक्चुअली में माइक्रोमैग्नेटिक्स है क्या। इसमें आप लोगों को किन किन बातों के बारे में ध्यान रखना है और कौन कौन सी बातें इसमें इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में मैंने आप लोगों के लिए आज ये वॉइस लेक्चर अटैच किया है। ये लेक्चर मैं टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह से पहले ही क्या कहते हैं अटैच नहीं कर पाया, हालांकि मैंने ट्राई किया था। तो अब ये मेरे पास प्रोवाइड हो गया है। सो मैं आप लोगों को माइक्रोमैग्नेटिक्स के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताता हूँ जो आपके सिलेबस से जुड़ी हुई हैं और वही आपसे एग्ज़ाम्स में पूछी जाएंगी। इस टॉपिक के रिगार्डिंग, इस यूनिट के रिगार्डिंग अगर कोई भी कन्फ्यूज़न किसी भी स्टूडेंट को हो तो वो गूगल क्लासरूम पर जाके कमेंट कर सकता है। अभी जो माइक्रोमैग्नेटिक्स है इसके अंदर हमें कौन कौन से कंटेंट पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में भी इंक्लूड हैं, वो है नंबर 1 पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज, तीसरा डेंसिटी एंड फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पाउडर, और चौथा उसके रेफरेंसेस कि ये कहाँ कहाँ से चीज़ें ली गई हैं। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए माइक्रोमैग्नेटिक्स की एक्चुअल डेफिनेशन की आखिर में ये होता क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इट इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो ये एक ऐसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है जो आपको स्मॉल पार्टिकल्स के बारे में जानकारी प्रोवाइड करती है। सेकंड पॉइंट देखिए, द यूनिट ऑफ पार्टिकल साइज यूज्ड इन द माइक्रोमीटर माइक्रोन एंड इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। इसमें जो पार्टिकल साइज़ के बारे में जिक्र किया जाता है, ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ये पार्टिकल साइज़ को 3-4 यूनिट्स में कैटेगराइज कर देती है। सबसे पहला होता है माइक्रोमीटर में जो पार्टिकल्स होते हैं, दूसरा वो पार्टिकल जो माइक्रॉन्स में होते हैं, और ये माइक्रॉन जो होता है वो इक्वल होता है 10⁻⁻⁶ मीटर के। थर्ड पॉइंट देखिए, एज द पार्टिकल साइज डिक्रीजेज द एरिया इंक्रीजेज। कुल मिला के बात यह है कि ये एक ऐसा फैक्टर है कि किसी भी सब्सटेंसेस का, कोई भी सामान जिसके जो पार्टिकल साइज़ हैं, कोई सॉलिड के केस में जिसके पार्टिकल साइज़ अगर कम है तो जो एरिया है, जितनी एरिया वो ऑक्यूपाई करने की टेंडेंसी है उस सॉलिड की, वो ज़्यादा होगी। तो इस फैक्टर को ज़रा ध्यान रखिएगा कि अगर पार्टिकल साइज़ को हम डिक्रीज़ कर दें तो किसी भी सॉलिड का एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और वाइस वर्सा अगर हम पार्टिकल साइज़ अगर किसी भी सॉलिड के ज़्यादा होते हैं तो उसका जो सरफेस एरिया है वो कम होता है। ये एक फिगर के हिसाब से बताने की कोशिश की गई है कि टोटल सरफेस एरिया क्या है और कितना पार्टिकल साइज़ किस किस तरीके से अरेंजमेंट उसका होता है। अब देखिए माइक्रोमैग्नेटिक्स के रिगार्डिंग एक और बात कि माइक्रोमैग्नेटिक्स इज़ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जैसा कि अभी आपको बताया भी गया है। नॉलेज एंड कंट्रोल ऑफ साइज एंड द साइज रेंज ऑफ पार्टिकल are of significant importance in pharmacy because size and surface area of a particle related to the physical, chemical and pharmacological properties of drug। तो कुल मिला के बात यह है कि पार्टिकल साइज का फार्मेसी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि इन्हीं पार्टिकल साइज के हिसाब से आप किसी भी ड्रग की फिजिकल, केमिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो ड्रग कैसा होगा। यानी कि कुल मिला के पार्टिकल साइज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट लाइन देखिए, द पार्टिकल साइज ऑफ ए ड्रग कैन अफेक्ट इट्स रिलीज फ्रॉम डोजेस फॉर्म दैट आर एडमिनिस्टर्ड ओरली, पैरेंटरली, रेक्टली एंड टॉपिकली। पार्टिकल साइज किसी भी डोजेस फॉर्म को जब अपनी बॉडी में हम रख लेते हैं, जब हम उसको यूज़ करते हैं, तो एडमिनिस्टर्ड ओरली, जब खासकर हम चाहे, मतलब कुल मिला के बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ आपको कि आप किसी भी ड्रग को चाहे वो ओरल रूट से ले रहे हो,
चाहे वो इंजेक्शन के रूट से ले रहे हो, चाहे आप क्रीम के फॉर्म में टॉपिकल रूट से ले रहे हो, इसमें पार्टिकल साइज़ का बड़ा या छोटा होना उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पावर है कि वो आपके ब्लड स्ट्रीम में या आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितनी जल्दी घुलता है या देर से घुलता है, इस पे पार्टिकल साइज़ का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। वैसे अगर एक आम भाषा में बोला जाए तो जितना छोटा पार्टिकल साइज़ होगा किसी भी डोसेस फॉर्म का, वो ड्रग आपके शरीर के अंदर उतनी ही जल्दी, उतनी ही तेज़ी से घुलेगी और आपको उस ड्रग का थेराप्यूटिक इफ़ेक्ट बहुत अच्छे से और जल्दी से देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखिए माइक्रोमैरेटिक्स के रिगार्डिंग, इन द एरिया ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल मैन्युफैक्चर, कॉमा, control of the particle size is essential in achieving the necessary flow properties and proper mixing of granules and powder। तो जब टैबलेट और कैप्सूल की मैन्युफैक्चरिंग होती है कंपनी के अंदर, तो उसमें पार्टिकल साइज़ को ठीक से कंट्रोल करके, मतलब एक साइज़ के पार्टिकल्स या बड़े या छोटे, ये बहुत ही इसेंशियल प्रॉपर्टी होती है इसको कंट्रोल करना पार्टिकल साइज़ को, क्योंकि पार्टिकल साइज़ को अगर कंट्रोल करके रखेंगे तो उसी की वजह से पार्टिकल की जो फ्लो प्रॉपर्टी है उसको ग्रैन्यूल्स बनाने में, उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करने में उतनी ही आसानी मिलती है। अब देखिए पार्टिकल साइज एंड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। इन ए कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मोर देन वन साइज, कॉमा, टू प्रॉपर्टीज आर इम्पॉर्टेंट। जब आप पार्टिकल्स को एक साथ कलेक्ट करना हो आप लोगों को और एक साइज़ के पार्टिकल को आपको रखना हो, तो दो प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सबसे पहले कौन सी प्रॉपर्टी है इसको देख लीजिए। नंबर फर्स्ट, द शेप एंड सरफेस आर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, और नंबर टू, द पार्टिकल साइज एंड साइज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसी साइज डिस्ट्रीब्यूशन को और क्या कहा जाता है, द साइज रेंज एंड नंबर और वेट ऑफ द पार्टिकल्स। अब पार्टिकल साइज़ क्या है, पार्टिकल साइज़ कितने कितने तरीके के पार्टिकल साइज़ होते हैं और एक्चुअल में पार्टिकल साइज़ की डेफिनेशन क्या है इसके बारे में बात करते हैं। द साइज ऑफ ए स्फेयर इज रेडली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स डायमीटर। तो जब कोई स्फेयर होता है, स्फेयर मतलब एक गोलाकार चीज़ जस्ट लाइक ए फुटबॉल बॉल, तो उसका जो डायमीटर होता है वो उसकी एक यूनिट होती है। मतलब अगर आपको किसी स्फेयर का साइज़ पता करना है तो आपको सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि उसका डायमीटर क्या है। ये लाइन वो बात बोल रही है। सेकंड पॉइंट देखिए, द सरफेस डायमीटर, कॉमा, ds, इसको ds से डिनोट किया गया, d फुल स्टॉप es में, इज द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर हैविंग द सेम सरफेस एरिया एज द पार्टिकल। द वॉल्यूम ऑफ डायमीटर, दैट इज d, इज द डायमीटर ऑफ द स्फेयर हैविंग द सेम वॉल्यूम एज द पार्टिकल। थर्ड, द प्रोजेक्टेड डायमीटर, दैट इज dp, is the projected diameter of a sphere having the same observed area as the particle. And finally, stock diameter क्या है? That is the dst, is the diameter which describes an equivalent sphere undergoing sedimentation as the same rate as the asymmetric particles. तो कुल मिला के ये कुछ मैथमेटिकल टर्म्स हैं जिसमें सरफेस डायमीटर क्या होता है, वॉल्यूम डायमीटर क्या होता है, प्रोजेक्टेड डायमीटर क्या होता है और स्टॉक डायमीटर क्या होते हैं, और ये सारी की सारी बातें किस चीज़ से जुड़ी हुई हैं, पार्टिकल साइज से। फिर नेक्स्ट लाइन देखिए, एनी कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स इज यूजुअली पॉलीडिस्पर्स। मतलब जब पार्टिकल्स, अगर कोई पाउडर है, पाउडर के अंदर अलग अलग तरीके के पार्टिकल होते हैं और वो उनका जो पार्टिकल साइज होता है वो भिन्न भिन्न तरीके से, अलग अलग तरीके से होता है, और ये पॉलीडिस्पर्स के फेज में होता है। पॉली मतलब बहुत सारे पार्टिकल्स और अलग अलग शेप के, और जो डिस्पर्स फेज में होते हैं। फुल स्टॉप के आगे देखिए, इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी टू नो नॉट ओनली द साइज ऑफ ए सर्टेन पार्टिकल, कॉमा, बट ऑल्सो हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ द सेम साइज एग्जिस्ट इन द सैंपल। तो कुल मिला के बात यह है कि जब किसी बीकर के अंदर आपने कोई पाउडर रख रखा है तो उसमें आपको जब ये पता करना हो कि कितने कितने तरीके के शेप के पार्टिकल्स हैं और कौन कौन से सेम हैं, कौन कौन से अलग हैं, ठीक है ना, तो उनकी सिमेट्री क्या है, उनका साइज़ क्या है, तो इसके रिगार्डिंग आपको ये पता करना पड़ा बहुत ज़रूरी होता है कि हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ द सेम साइज एग्जिस्ट इन द सैंपल। मतलब सेम टाइप के जो साइज़ के पार्टिकल्स होते हैं वो उस सैंपल के अंदर कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं, कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, दस वी नीड एन एस्टिमेट ऑफ द साइज रेंज प्रेजेंट एंड
the number or weight fraction of each particle size. Next, this is the particle size distribution, and from it we can calculate an average particle size of the particles. तो इस फॉर्मूले को अपना के आप एक एवरेज पार्टिकल साइज किसी भी सैंपल का पता कर सकते हैं। पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में और दो लाइनें और देखते हैं क्या कह रहा है। when the number or weight of the particle lying within a certain size range is plotted against the size range or mean particle size, so called frequency distribution curve is obtained। अगर इसको ग्राफिकल मेथड्स में अगर हम करें, अगर ग्राफ के फॉर्म में पार्टिकल साइज का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक तरफ आपका होता है साइज रेंज और दूसरी तरफ आपका होता है मीन पार्टिकल साइज, और इसके बीच में ही आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनता है। यानी कि जब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो आप इन बातों को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट लाइन देखिए, दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज़ पॉसिबल टू हैव टू सैम्पल्स विद द सेम एवरेज डायमीटर बट डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस। अब माइक्रोमेट्रिक्स की एप्लीकेशन क्या है, ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है। एक्चुअली में ये मैथमेटिकल जो डेफिनेशंस आ रही हैं आपकी, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन, मीन पार्टिकल साइज, ये एक्चुअली में फार्मास्यूटिकल कंपनी में या आपके कहाँ पे यूज़ होती हैं, इसके बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ यूज़ होती हैं। नंबर फर्स्ट, रिलीज़ एंड डिसोल्यूशन, ये पता करने के लिए कि एक्चुअल में कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी जल्दी और कितनी आसानी से या कितनी आसानी से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो रही है और डिसॉल्व हो रही है। सेकंड, ये पता करने में क्या, एब्जॉर्प्शन एंड ड्रग एक्शन, उस ड्रग का एक्शन कितनी देर में या कितना स्लो कैसे अचीव कर पाया या नहीं हो पाया, इस बात पे। सेकंड एप्लीकेशन देखिए, थर्ड सॉरी, फिजिकल स्टेबिलिटी, किसी भी ड्रग का पार्टिकल साइज जितना छोटा होगा तो वो आराम से उतने ही आराम से टाइटली पैक होंगे, और जब वो टैबलेट बनेगी उसके अंदर वॉइड गैप कम होगा, पानी सोखने की क्षमता कम होगी, हार्ड होगी, तो स्टेबिलिटी अपने आप ही इंक्रीज़ कर जाएगी। और चौथा, डोज यूनिफॉर्मिटी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है। डोज यूनिफॉर्मिटी को थोड़ा सा इस हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। स्लाइड नंबर 15 देखिए आप, कि गुड फ्लो प्रॉपर्टीज़ ऑफ ग्रैन्यूल एंड पाउडर्स आर इम्पॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टैबलेट एंड कैप्सूल्स। तो जैसे अगर सेम साइज़ के पार्टिकल्स अगर होंगे तो उन पार्टिकल्स को ग्रैन्यूल्स और पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करना उतना ही आसान होगा, और अगर ग्रैन्यूल्स और पाउडर आपके बहुत अच्छे से बनेंगे, यूनिफॉर्म साइज़ के पार्टिकल्स होंगे, तो उतने ही बेहतर आपके टैबलेट और कैप्सूल बनेंगे। और आज का लास्ट लेक्चर देख लेते हैं, लास्ट लेक्चर के स्लाइड देख लेते हैं। मेथड्स फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज़, अगर आपको पार्टिकल साइज़ का पता करना हो तो आप कौन कौन से तरीक़ों को अपनाते हैं या अपना सकते हैं लैब स्केल पे या इंडस्ट्रियल स्केल में, ये स्लाइड उसके बारे में बात कर रही है। तो देखिए इसके बारे में, स्लाइड नंबर 16 बोल रहा हूँ मैं आपसे। मैनी मेथड्स आर अवेलेबल फॉर डिटरमाइनिंग पार्टिकल साइज सच एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, sieving, सेडिमेंटेशन एंड पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट। तो ये 4 तरीके के मेथड्स होते हैं जिनमें से किसी भी मेथड को आप अपना के पार्टिकल साइज़ डिटरमाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी कहाँ पे यूज़ की जाती है, ये देखिए, ये उन तरीके के पार्टिकल्स में यूज़ की जाती हैं जिन पार्टिकल का साइज़ रेंज होता है 0.2 to 100 माइक्रोमीटर। सेविंग मेथड कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, उन पार्टिकल्स के लिए अप्लाई किया जाता है जिनका पार्टिकल साइज़ का रेंज होता है 40 से लेकर 9500 यानी 9500 माइक्रोमीटर। थर्ड, सेडिमेंटेशन मेथड कहाँ पे अप्लाई किया जाता है, उस तरीके के पार्टिकल्स का जिनका पार्टिकल साइज़ का रेंज होता है 0.08 से 300 माइक्रोमीटर। और चौथा, पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, उस तरीके के पार्टिकल्स को जिसका पार्टिकल साइज़ का रेंज होता है 0.5 से 300 माइक्रोमीटर्स। अब रेंज ऑफ पार्टिकल साइज़ ये और देख लेते हैं, रेंज ऑफ पार्टिकल साइज़ क्या है। ए गाइड टू रेंज ऑफ पार्टिकल साइज एप्लीकेबल टू ईच मेथड इज़, देखिए 3 तरीके के पार्टिकल की रेंज बताई गई है। पार्टिकल साइज़ देखिए, अगर ये टैबुलर फॉर्म आपको दिख रहा है, सबसे पहले लिखा हुआ है पार्टिकल साइज़ और दूसरा मेथड
किस किस साइज़ के पार्टिकल के लिए कौन कौन से मेथड को आप अप्लाई करेंगे। अगर पाउडर है और पाउडर के अंदर जो जो पार्टिकल है अगर उनका पार्टिकल साइज़ 1 माइक्रोमीटर के करीब है तो उसमें आप कौन सा डिवाइस यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज या एडजॉर्प्शन टेक्निक। अगर किसी सॉलिड के पार्टिकल्स जिनका साइज़ 1 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बीच में है तो उसमें आप कौन सा मेथड अपना सकते हैं, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, सेडिमेंटेशन, कल्टर मेथड और एयर परमेबिलिटी मेथड। और अगर किसी सॉलिड जिसका पार्टिकल साइज 50 माइक्रोमीटर से ज़्यादा है तो उसके लिए आप किस मेथड को अपनाएंगे, सेविंग, छन्नी वाला मेथड। तो ये कुछ बातें थी जो आप माइक्रोमैग्नेटिक्स के रिगार्डिंग आपको बतानी ज़रूरी थी। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग आएंगे तो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी, उनके पार्टिकल साइंस की रेंज, डिसएडवांटेज ऑफ माइक्रोस्कोपी मेथड, फिर सेविंग मेथड, छानने वाला सेडिमेंटेशन मेथड और पार्टिकल वॉल्यूम मेजरमेंट, फिर फाइनली डेंसिटी ऑफ पाउडर, इसके बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद पहुंचेंगे टाइप्स ऑफ डेंसिटी में। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नोट्स ऑलरेडी मैंने आप लोगों को ये अटैच कर रखी हैं गूगल क्लासरूम पे। आप इस लेक्चर को मदद लेके, इनका सहारा लेके आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। थैंक यू।